वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं कहानी लेकर के आई हूँ, कहानी का नाम है इनाम की रकम। इनाम की रकम। एक गांव के अंदर एक मोहन और एक सोहन दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्तों की जो दोस्ती थी वो इतनी पक्की थी, इतनी ज़बरदस्त थी कि मानो कि वो लोग जो भी कोई काम करते थे सभी लोग दोनों के दोनों मिलके हमेशा एक साथ ही मिलकर काम किया करते थे। बट पता नहीं क्यों एक काम ऐसा था जो वो करने से हमेशा डरता था। उसका दोस्त सोहन का दोस्त मोहन जो है उसे पानी से जो है बहुत ज़्यादा डर लगता था, और जो मोहन था उसको जो है दूर तैरने का बहुत ज़्यादा शौक था। बट हमेशा जो मोहन के मन में एक ही शंका रहती थी कि वो कौन सा पल, कौन सा क्षण, कौन सी घड़ी होगी जब हम दोनों दोस्त एक ही तालाब के अंदर या एक ही नदी के अंदर दोनों तैरने जाएंगे। वो बहुत भरसक प्रयास करता हमेशा कि वो सोहन को ये कहे कि चल सोहन, पानी में डूब जाते हैं, पानी में डूबते हैं, पानी में तैरते हैं, चल एक बार पैर डाल, हाथ डाल। कई बार समुद्र के किनारे जाता, कई बार नदी के किनारे जाता। बट हमेशा जो है सोहन जो है डर के मारे कहीं ना कोई बहाना बना के इधर उधर हो जाता। ये बात जो है मोहन को कुछ अच्छी सी नहीं लगती थी। मोहन के दिमाग में एक बात आई, क्यों ना जब हम सब काम एक साथ करते हैं तो आज जो है मैं अपने दोस्त सोहन को जो है अपने साथ पानी के अंदर लेकर के ही जाऊंगा। अब देखिए, जब कहते हैं ना कि मन में कोई बात ठान लो तो वो पूरी कर ही लेता है इंसान। तो उसने क्या कहा, उसने अपने दोस्त सोहन को बोला, चल सोहन घूमने चलते हैं। घूमने कहाँ चलते हैं? नदी के किनारे। तो उसने कहा, देख मोहन, मैं घूमने तो चलूंगा बट मेरी एक शर्त है। मोहन ने कहा, बता क्या शर्त है? देख मुझे ना तू ये मत कहियो कि चल तैरने चलते हैं या नदी के किनारे पे चलते हैं, मैं दूर दूर रहूंगा, तुझे जो करना है वो तू करियो। मोहन ने कहा, चल कोई बात नहीं, पक्का, बट मेरे साथ तो तू चलेगा ना? सोहन ने कहा, अरे साथ चलने में क्या है, हम दोनों जिगरी दोस्त हैं, जो तू बोलता है वो मैं हमेशा करता हूँ, तो मैं तेरे साथ भी चलूंगा। अब वो उसको नदी के किनारे ले गया। अब जैसा कि आप सभी को पता होता है कि सावन का जब महीना होता है तो सावन के महीने में जो है हर नदियों में, हर पोखर, हर तालाब के अंदर जो है पानी लबालब भरा होता है। और जब पानी लबालब भरा होता है तो कहीं पर भी तालाब समुद्र जैसा हो जाता है कि बच्चे कहीं ना कहीं, गांव दूर दराज में देखा होगा, बच्चे तैरना शुरू कर देते हैं। सेम उसी तरह उसने कहा, चल नदी के किनारे नहीं चलेंगे, वो साथ वाला पोखर है तो उसमें चलते हैं। तो वहाँ पे वो लेकर के गया उसको। तो वहाँ पे वो कहता है कि देख सामने ना एक बोर्ड लगा हुआ है, और ये ना हमारी गवर्नमेंट ने बोर्ड लगवाया है कि अगर कोई भी व्यक्ति पानी के अंदर गिर जाता है या नदी में डूब जाता है तो उसको बचाने वाले को जो है 500 रुपये इनाम मिलेगा। ये बात वो देखता है, उसका दोस्त बोलता है, अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कहता है मोहन उसको, सोहन क्यों ना हम एक नाटक करें? वो कहता है, बता बता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तो मोहन और सोहन आपस में बातचीत करते हैं। सोहन मोहन को कहता है कि हम एक काम करते हैं, चल हम ना आज, तू पानी के अंदर डूब जा और मैं तेरे को बचाने आऊँगा, और जो हमको रकम मिलेगी वो रकम क्यों ना हम आधी आधी बांट ले। तो सोहन को जो है ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। और भाई कहते हैं ना कि इनाम की रकम के लिए तो कौन भागेगा नहीं। उसने सोचा कि इनाम की रकम है, आधी आधी बांट लेंगे, और जो मेरा दोस्त कहता है वो तो करता ही है, तो मेरा जिगरी दोस्त है तो जो बोल रहा होगा वो सही बोल रहा होगा। अब देखिए, उस एक पैसे का लालच जो होता है ना, इनाम की बात आ गई, इनाम की रकम की, तो उसके दिमाग में वो जो फोबिया था उसको, कि जो उसको पानी से डर लगता था सोहन को, तो मोहन ने कहा, एक काम कर, तेरे को तो तैरना आता नहीं है, तू एक काम कर, पानी में डूब जा, और जब तू पानी में डूबेगा मैं तेरे को निकालने आ जाऊंगा, और जब मैं तेरे को निकालूंगा तो जो 500 रुपये की रकम है वो हम दोनों मिलके आधी आधी बांट लेंगे। 250 तेरा, 250 मेरा। देख दोनों को पैसा भी मिल गया। वो कहता है, यार ये तो आइडिया मुझे क्यों नहीं दिमाग में आया, चल ठीक है, थोड़ा सा तो पानी है, मैं डूब जाता हूँ। तो ये बात सुन के सोहन जैसे ही पानी के नीचे कूदता है और पानी के नीचे जाता है, तो वो कहता है, तू चल के जा, पानी गहरा तो है नहीं, सामने तक है, मैं तेरे को बचाने आ जाऊंगा। वो कहता है, चल यार तू तो है ना दोस्त है, तूने कभी आज तक मुझे धोखा नहीं दिया, तो आगे भी तू मुझे धोखा नहीं देगा, तेरे विश्वास पे मैं जो है पानी के अंदर नीचे उतर जाता हूँ। सोहन ने क्या किया, सोहन जो है पानी के अंदर चलता गया, पानी के अंदर धीरे धीरे गया, तो पानी पहले उसके जो हमारे पैर होते हैं, फुट जो होते हैं, हमारे तलवे जो होते हैं पैर के, वो डूबने लगे। तो कहता कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो पानी है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहता थोड़ी और आगे जा, थोड़ी और आगे जा, पानी जो है पिंडली तक आ गया, पिंडली तक आया तो कहता कोई बात नहीं, अभी तो पानी अभी तो मैं पूरा बाहर हूँ। कहता इनाम की रकम चाहिए ना, थोड़ा और आगे जा। तो कहता अरे और इतना तो चला गया, और थोड़ा और आगे तो जा, डूबना तो लगना चाहिए। तो कहता ठीक है। वो आगे बढ़ा, आगे जाते जाते जो है उसके दोनों घुटने जो है पानी उसके घुटने घुटने तक आ गया। तो कहता बचाओ बचाओ। कह रहा अरे यार कैसी बातें करता है, अभी तो डूबा थोड़ी है, पूरा तो तू बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, इनाम की रकम चाहिए ना, थोड़ा और पानी के आगे जा। जब बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसका पानी का लेवल जो है उसके पेट तक आ जाता है।
फिर कहता है बचाओ बचाओ, कह रहा है अरे मैं कितनी बार समझाया, देख बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, जो डूब रहा होगा ना उसको जब मैं बचाने जाऊंगा तब 500 रुपये मिलेंगे, तो थोड़ा डूब डूब तो सही, तेरा गर्दन तक तो पानी आए तभी तो मैं बचाने जाऊंगा, तू और आगे बढ़। अब धीरे धीरे देखिए दोस्त दोस्त के कहना मान के आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा, पेड़ से ऊपर उसकी गर्दन तक पानी आ गया। गर्दन तक पानी आने के बाद में वो कहता है बचाओ बचाओ। अब बचाओ बचाओ की आवाज़ वो लगा रहा है। अब देखिए सोहन पानी के अंदर, जिसको पानी का फोबिया था, वो पानी के अंदर पूरी तरह डूब चुका है और पानी का लेवल जो है अब उसकी नाक तक आने वाला था। तो फिर वो कहता है बचाओ बचाओ। अब दूर तक जो है मोहन को उसकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी। फिर वो कहीं ना कहीं जैसे तैसे जब वो हाथ पैर मारने लगा, मोहन को लगा कहीं ये मर ना जाए, तो मोहन आगे गया उस किनारे के पास तक जहाँ तक वो था। तो वो कहता है अब तो मुझे बचा ले। तो कहता है देख सामने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, डूबती हुई जो लाश यहाँ पे दिखाई देगी ना, जो मर रहा होगा, उस मरते हुए इंसान को बचाने पे ही 500 रुपये मिल रहे हैं। अब या तो तू मर जा अगर 500 रुपये चाहिए तो, और अगर तू मरना नहीं चाहता, तो अपनी ज़िंदगी से प्यार करता है, तो एक काम कर, दोनों हाथों को फैला और धीरे 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 जो है दोनों हाथों को उल्टी सीधी दिशा में घुमाना शुरू कर, तो तू कहीं ना कहीं उस छोर तक आ जाएगा। क्योंकि पानी का लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं अभी तेरे को बचाने आऊँगा तो मैं पानी की लहरों के साथ आगे निकल जाऊँगा। अब कहते हैं ना डूबता क्या नहीं करता। अब देखिए मैं आपको जो बात बताना चाहती हूँ, देखिए जब दोनों दोस्त अच्छे थे, हमेशा मोहन उसको कहा करता था तू चल हम दोनों एक साथ स्विमिंग करेंगे, तो वो कभी नहीं गया। बट अब जब उसको लगा कि उसकी जान पे बनाई है, वो मरने वाला है, तो क्या था, वो जब भी उसका दोस्त मोहन तैरने जाता था तो अक्सर वो मोहन को देखा करता था कि मोहन किस तरह से तैरता है। तो वो क्या करता है, जब पानी के अंदर डूबने लग जाता है तो वो अपने हाथ पैर मारना शुरू करता है। हाथ पैर मारना शुरू करता है तो उसे धीरे धीरे तैराकी तो आती ही थी, बट वो उसको पानी का फोबिया था तो वो जाता नहीं था। वो अपने हाथ पैर मारने लगा और धीरे 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 उसने अपनी जान खुद से ही बचाई और उसे उस दिन जी भर के वो तैरा। और तैरने के बाद में जब उसे लगा मोहन को कि अब मेरे दोस्त के ऊपर कोई खतरा आ गया है, मुझे जाना चाहिए, तब वो मोहन जो है अपने दोस्त के पास गया और उसको बचा के अच्छे से अपने पानी के पास से बाहर लेकर के आ गया। और जब बाहर लेकर के आया तो उसने कहा, कहता है दे भाई मेरे 250 रुपये। तो कहता है यार कोई 250 रुपये की रकम तो थी ही नहीं, ये तो झूठा बोर्ड था, ये तो मैंने लगाया था। और मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि हम दोनों दोस्त पक्के जिगरी दोस्त हैं, हम जो काम करते हैं साथ में करते हैं। तो जब मैं स्विमिंग करने जाता हूँ, जब मैं तैरने जाता हूँ, तो मेरे साथ नहीं जाता था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। एक दोस्त की खातिर मैंने सोचा क्यों ना तेरी ज़िंदगी से जो पानी का डर है उसे बाहर निकाल दूँ। और मैंने छोटा सा ये ड्रामा किया था, ये नाटक किया था, जिससे कि तेरे अंदर से पानी का फोबिया निकल जाए। एक लालच के कारण तूने आज कम से कम तैरना तो सीख लिया। तो डियर फ्रेंड्स, इस कहानी को मेरा सुनाने का माध्यम यही था कि देखिए हम चाहे तो हमारे अंदर सब कुछ होता है, हमारे अंदर बस एक लगन होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है, ये काम सीखना है। और एक डर जो होता है ना, डर डर कुछ नहीं होता, वो हमारे अंतरात्मा से डर निकलता है। अगर हम चाहें तो डर के आगे लोग कहते हैं जीत है, बट मैं सोचती हूँ कि डर के आगे सीख है। अगर वो डर के मारे हाथ पैर नहीं मारता तो वो तैराकी कभी नहीं सीख पाता। उस सोहन ने डर के मारे हाथ पैर मारे और उसे तैरना आ गया और वो पानी से बाहर आ गया। इसीलिए कहते हैं डियर फ्रेंड्स, कभी भी लाइफ में डरना नहीं चाहिए। हमेशा जब भी आपको डर लगे तो ये समझना चाहिए, डर के आगे हार नहीं माननी चाहिए, घुटने नहीं टेकने चाहिए। डर के आगे कोई भी डर आपके सामने है तो उस डर से जीतना चाहिए। डर के जीत हमेशा इस बात को, इस कहावत को कहते हैं। तभी मैं कहती हूँ, हमेशा मैं सबको कहती आई हूँ और आपको भी कहानी के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे सीख है। तो आज की कहानी मेरी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो मेरी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पे एक नई कहानी के साथ में।